जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमम्यहम्। श्रीराधा माधवरूपाम्बे माधवो राधारूपिणं श्रीनित्यविहारी निकुञ्जस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरु मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम व्यास इतनो बढ़ियो सखिना छूटन के लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय निकुंज की श्रीमद कुंज बिहारी बिहारिणी जो की जय जय श्री राधे श्याम। माधव प्यारे की प्राण हमारे की नैनन तारे की वंशी बारे की कृपामयी सरकार की अलवेली सरकार की जय जय श्री राधे। सखी ने रूप बदल लिया, सपेरन का रूप धारण किया। मधुमंगल जी ने कहा, माँ ये आज श्याम सुंदर कन्हैया के बालों में, माँ जशोदा से कहा, कन्हैया के बालों में विशैली नजर लगी है और ये जो सपेरे होते हैं ना, इन्हें मंत्रों की, जड़ी बूटियों की, मणियों की बड़ी जानकारी होती है। तो अपने मंत्र शक्ति से कोई ऐसी विशैली नजर उतार दे। उन्होंने कहा, और तब सपेरन आई, मधुमंगल जी कृपा से ही आई थी। ठाकुर जी की कंघी सुखदा, उस कंघी से सखी ने प्रार्थना की थी कि मैं सपेरन का अभिनय करके आऊंगी, तो श्याम सुंदर के बालों को उलझा देना। और वो बाल किसी से सुलझे ही नहीं। जो ठाकुर जी सबकी समस्या सुलझाते हैं, उनके केश भी जब भक्त सुलझाते तब सुलझ पाते हैं। अब सखी आई और मैया जशोदा से कहा, नंद भवन में आके देखो, नजर तो उतार दूंगी पर एकांत में। ठाकुर जी के दिव्य मणिमय नंद महल में, जो उनका सर्वोच्च कक्ष है, जहां से बृहत्सानोपुर बरसाने का महल साफ दिखता है। सुबह जब उनके नेत्र खोलते हैं जब वो, तो माधविक नामक सेज पे सामने आंख खुलते ही राधा रानी का दिव्य महल दिखता है। उसमें, उस कक्ष में, और जो स्वांग रच की सखी आई थी, काला घूंघट डाल के, वो मुक्तावली सखी, और जैसे ही कक्ष बंद किया नजर उतारने के लिए और उसने घूंघट उठाया, तो ठाकुर जी ने कहा, अरे मुक्ता, तू तो यहाँ ऐसा वेश धारण करके तुझे डर नहीं लगा माँ वगैरह पहचान लेंगे? तो सखी ने कहा, ये जो तुम्हारे केश की सज्जा करने का मेरा विचार था ना,
आपकी सैरंध्री मधुकंदला जी ने मना कर दिया, तो इतने स्वांग मुझे रचने पड़े। और अब मैं ये जो कंघी लेके आपके केश सुलझाऊंगी, बस एक छोटी सी, देखो मंजरियां, सहचरियां, सखियां, किंकरियां, किंकरी इसलिए कहते हैं किम करूं मैं क्या करूं, कौन सी सेवा करूं। छोटी से छोटी सेवा प्यारे श्याम सुंदर की करनी चाहती हैं। कोई चरण संवाहन की, कोई जलपान कराने की, स्नान कराने की, उबटन लगाने की, हर सेवा अपने आप में महान है। और उस सेवा को परम सौभाग्य मानते हैं। नैनन को इतनो ही फल है, करे सदा माधव दर्शन। तो अब सखी ने कहा कक्ष बंद है, माता जी सोच रही है कि नजर उतार रहे हैं। सखी ने कहा अब मेरी जो जन्मों की आशा है उसे पूरी कर दीजिए। आपके सुंदर घुंघराले केश राशि को मैं सजाऊंगा। तो सुखदा नामक कंघी, ठाकुर जी की कंघी का नाम है सुखदा, राधा रानी की कंघी का नाम है स्वस्तिदा। क्या कहा सखी ने? लेके कंघी है लाल जो तुम्हारी, सुलझाऊं घुंघराली लेके कंघी है लाल जो तुम्हारी, सुलझाऊं घुंघराली लेके जादूगारी ये आँखियाँ तुम्हारी, मर जाऊं न झुकाओ पल के जादूगारी ये आँखियाँ तुम्हारी, मर जाऊं न झुकाओ पल के। मैं कंघी तो कर दूंगी पर पल के मत झपकाना, क्योंकि दृगंत चारु सायकम, ये जो नेत्रों से बाण निकलते हैं उन्हें सह नहीं पाऊंगी। तो घुंघराली अलकों को सुलझाती हूं। आओ बैठो सिर रखो, प्यारे श्याम सुंदर अपना सर मेरी गोद में रख दीजिए, और सामने जो शीशा महोद है उस महोद शीशे में, महोद दर्पण में हम देखेंगे। देखना हम साथ में कितने सुंदर लगते हैं। अब सखी ने कहा आओ बैठो सिर धर मेरी गोद में, आओ बैठो सिर धर मेरी गोद में, हम देखते रहे शीशे महोद में, सब जायज है प्यार और जंग में, शीशे देखो हम जचते कितने संग में, तुम्हें मिलने कई पापड़ हैं बेले, कई स्वांग रच आई चल के, तुम्हें मिलने कई पापड़ हैं बेले, कई स्वांग रच आई चल के, लेके कंघी हेला लेके कंघी है लाल जो तुम्हारी, सुलझाऊं घुंघराली लेके जादूगारी ये आँखियाँ तुम्हारी, मर जाऊं न झपकाओ पल के। अब क्या कहने लगी सखी? हम सखी क्यों हुए? सखा होती तो कितना अच्छा होता, दिन भर साथ रहते। हमें इतने स्वांग करने पड़े मिलने के लिए, कभी पनघट पे जाना पड़े, कभी इतना। सास ननद मेरी पल पल कोसे, हर कोई देवे ताने, बीत रही क्या मुझ बिरहन पे ये कोई नहीं जाने। तो क्या कहा? हाय पैदा भाई क्यों छोरी की जात में, होती छोरा तेरे रहती दिन भर साथ में, एक बात सोच मन कहता वाह वाह है। एक बात से मन में वाह वाह होती है क्या? नुकसान है छोरी होने के और छोर होने के फायदे। लेकिन क्या कहा?
एक बात सोच मन कहता वाह वाह है, नहीं होता छोरे से छोरे का ब्याह है। सुनो साथी तुम दिए और मैं बाती, रहूंगी दिन रात जल के। सुनो साथी तुम दिए और मैं बाती, रहूंगी दिन रात जल के। लेके कंघी लाल दूं तुम्हारी, सुलझाऊं घुंघराली अलके। अब क्या कहा है? बीच बीच में नैनों में मेरे झांके वो, बीच बीच में नैनों में मेरे झांके वो। भरी लाज में कभी चुराते आंखें वो, बैठी मूढ़े में वो नीचे बैठे सामने। आज सुन ली सखी मेरी भी राम ने, लगी शीशी झट निकाल के लगाने, मैं आंवले को तेल मल के। लगी शीशी झट निकाल के लगाने, मैं आंवले को तेल मल के। मैंने आंवले का तेल लगाना शुरू किया। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी केश संवारते हैं, पहले उन्होंने कहा जल्दी करो भाई, मैया थोड़ी देर में आने के लिए कहेंगी तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी नजर उतरती है, थोड़ा समय लगेगा तो संवार दो केश। उन्होंने बोला नहीं देखो आंवले का तेल पहले लगाऊंगी। हाँ? फिर क्या किया, अपने ओढ़नी से ठाकुर जी का मुख ढक लिया। मैंने चांद ढका ओढ़नी के पल्ले में, सुलझाती दे उंगली बालों के छल्ले में। कभी खींच लेती उनके दोनों गाल में, कभी प्रीति की मोहर देती भाल में। जब शर्माते ये मैं कहती अय हय छोरे हैं कैसे आज कल के। मैं कहती देखो तुम तो छोरी से भी ज्यादा शर्माते हो, आजकल के छोरों को पता नहीं क्या हो गया है। जब शर्माते ये मैं कहती आय हाय हाय छोरे हैं कैसे आज कल के। लेके कंघी है लाल जो तुम्हारी, सुलझाऊं घुंघराली अलके। अब क्या कहा, इनकी पीठ से सटा लगाया मूढ़ा में। मैंने मूढ़े पे मैं बैठ गई और पीठ करके मेरी तरफ बैठ गए जमीन पे। तभी क्या, सामने शीशे में देख रहे थे। फिर क्या, इनकी पीठ से सटा लगाया मूढ़ा में। कभी देखती बना बालों का जूड़ा में। कभी कहते देखो ऐसे बाल भी अच्छे लगेंगे, देखो जूड़ा बना के देखो कितना अच्छा लग रहा है। जितनी केश कलाएं इसे आती थी उसने सारी बताई, देखो कितने सुंदर सुंदर तरीके से बाल बनाने आते हैं। तुम्हारे बड़े बाल हैं और कितने तरीके से बन सकते हैं, तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा कन्हैया। देखो मुझे कैसे मेरी ये कभी देखती बना बालों का जूड़ा में। देखे मध्यमा खो जाती इनके कानों को। आज बाहों भरा मैंने दो जहानों को। घुंघरवारी माधु की लटी प्यारी, सुलझाई मैंने हाथों हल्के हल्के हाथों से मैंने सारे बाल सुलझा दिए। जो बड़ी टेंशन का इन लोगों को लग रहा था कि कोई नज़र लगी तो बाल सही से, बालों पे ही लोग कहते हैं हेयर स्टाइल पे बहुत ज़्यादा जाते ही हैं। सुखदेव जी ने तो एक जगह कहा कि कलयुग में तो केश सज्जाई सौंदर्य के मापदंड में से मानी जाएगी। और आजकल मैंने देखा लोग बालों में पता नहीं कितने तरह के पेंट कराते हैं और रंग बिरंगे, जवान भी बूढ़ों का फैशन करते हैं। जिनके अच्छे बाल हैं वो भी गंजे होने का फैशन करते हैं। क्या कहा, घुंघरवारी माधव की लटी प्यारी, सुलझाई मैंने हाथों हल्के लेके कंघी लाल जो तुम्हारी, सुलझाऊं घुंघराली अलके। अब क्या कहा,
ये चरित्र घुंघराली अलकों से शुरू हुआ। अलबेले नंद कुमार जो देखे छत पे उड़ाते पतंग, वो हवा में उड़ते जुल्फे उनकी देख के रह गई रंग। यहीं से यहाँ से चला था और इसी पे समापन हो रहा है। सखी ने उसी दिन सोचा था इनके केश संवारूंगी, और भैया राम सदा सेवक रुचि रखी। केश संवार दिए। तब अपनी झोली में लोग सोच रहे कि सांप लाई है, सपेरन है, बीन तो लेके आई थी वो। तो जिसमें पिटारी होती ना, उस पिटारी में से क्या निकाला देखो, तो उसने बोले सांप लाई है क्या? उन्होंने बोला सांप नहीं है, उसमें निकाला खलेवा। कि अब जब ठाकुर जी की सेवा हो तो भोग लगाते हैं, तो क्या तभी झोली से काढ़ा मैंने कलेवा है, इस डिबिया में खीर भरी मेवा है, और संग दही आलू के पराठे हैं, मेरी चटनी ऐसी उंगली सब चाटे हैं। प्यारे कान्हा कभी मेरे घर आना, खिलाऊं गोल फूल। प्यारे कान्हा कभी मेरे घर आना, खिलाऊं गोल फूले फूल के। मेरे घर आना, गर्मा गर्म फल के, अभी तो ठंडे हो गए लेकिन एकदम गरम गरम फुलके बना के खिलाऊंगी। और वो सुन रहे मेरे मृदु बहन थे, चुपचाप वो मेरी बात सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। आज उन्होंने कोई चपलता नहीं की। वो सुन रहे मेरे मृदु बहन थे, कुछ छाई अरुणाई भीगे नैन थे, मेरे हाथों खाते एक एक कौर थे, वहाँ अंगना में बोल रहे मोर थे, लेके चुनरी में पहुँचती जो टपकी, होठों से दधी बूंद ढल के। दही के संग आलू के पराठे, तो दही की बूंद जो टपक गई, मैंने अपनी चुनरी से पहुंच दी कि वो खिला भी रही थी। भोजन कराते समय किसी भी मातृशक्ति में, यहाँ तक पत्नी भी भोजेषु माता, वात्सल्य भाव होता है। भोजन के समय पति अच्छे से भोजन करे तो पत्नी में भी उस समय वात्सल्य भाव होता है? फिर क्या उन्होंने कहा, सखी तू बड़ी निडर है, तुझे डर नहीं लगता है? अब कहा, कहे वे सखी तू बड़ी ही निडर है, बोली तुम संग मेरे तो क्या डर है? मैं क्यों डरूं, आप मेरे साथ नहीं हैं? बोली तुम संग मेरे तो क्या डर है, पुनी बोले सखी यूं ही आती रही हो। कहा सखी फिर से ऐसे आती रहे ना अपना घर समझ के। क्या बोल, पुनी बोले सखी यूं ही आती रही हो, पूछी मैं तू रह जा यहीं क्यों न कहियो। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि यहीं रह जा, आती रही हो मतलब मैं जाऊं पहले, तो इसका मतलब कह रहे हो इनडायरेक्टली अब जा। तो उसने कहा ये क्यों नहीं कही है? अरे मेरा मतलब नहीं। अरे वो कहने लगी, कह रहे कहीं जाऊं ना यहीं पे अब रहूंगी, छाती पे तेरी मूंग दल के। कहीं जाऊं ना यहीं पे अब रहूंगी, छाती पे तेरी मूंग दल के। लेके कंघी है लाल जो तुम्हारी, सुलझाऊं घुंघराली अलके। जादूगारी ये अखियां तुम्हारी, मर जाऊं न झुकाओ पले पे। अब क्या, जैसे कहा ठाकुर जी ने कहा, अरे मेरे कहने का मतलब नहीं, देख तुझे डर नहीं है ना, चल नीचे चल, हैं? तेरे बाबा से सीधे चल रहे तेरे घर, तेरे बाबा से ब्याह की बात करके बताऊं। ओहो, और हाँ हो गई तो बारात लेके आ रहा हूं। तो क्या तेरे बाबा से करूं क्या ब्याह की बात में,
तू बस हाँ कर दे, ले आऊंगा बारात में। चलते हैं नीचे माँ के पास में, मंगनी इसी महीने, ब्याह अगले मास में। अगले साल तक भर जाए तेरी गोदी, लेना न मुझे कभी हल्के। उन्होंने कहा अगले महीने ब्याह हो जाएगा, अगले समय तक, अगले साल तक हो जाए एक लल्ला, लेना न मुझे कभी हल्के। लेके कंघी है लाल जो तुम्हारी, सुलझाऊं घुंघराली हल्के। लो, अभी तक तो सखी बोल रही थी, इन्होंने सीधे ही ऐसे बोला। तो सुन के लाज से भूमि में गई गढ़ में, उनके कंठ लगी झट आगे बढ़ में। मेरे गले उन्होंने पहनाई कंठी है, मैं भी बोली मेरे मन बजे घंटी है। मेरे दिमाग में घंटी बज रही है, लगता कोई आने वाला है। तब उन्होंने कहा अरे भाई घंटी नहीं बज रही, मेरे गले उन्होंने पहनाई कंठी है, मैं भी बोली मेरे मन बजे घंटे है। वे बोले रे नहीं घंटी बजे घंटा, आयो है कोई छत चले। घंटी नहीं बज रहा, घंटा बज रहा है, कोई छत पे आया है और बाहर खड़ा है। तब उन्होंने कहा लगा बाहर कमरे के आया कोई जीने में, हम दोनों ही नहा गए पसीने में। लगा किसी ने हमारी बातें सुन ली होगी तो सारी प्लानिंग पता लग जाएगी। अच्छा, मैं तो बजाने लगी थी बीन घूंघटे, घूंघट करके दोबारा बीन बजाने लगी क्योंकि सपेरन बन के आई थी। अच्छा, मेरे भैंसे खड़े हो गए थे रूंगटे, मैं क्यों मैं केवाड़ी को जो खोल के निहारी, आए थे दाऊ संग बल के। मैं केवाड़ी को जो खोल के निहारी, आए थे दाऊ संग बल के। दाऊ जी अपने नित्य सखा बल के साथ में ऊपर आ गए थे और क्या कहा है? सखी आ गए थे दाऊ भीतर बाप रे, मोते बोले री कहाँ पे तेरे सांप रे। मुझसे कहा पिटारी अरे थोड़ा सांप भी दिखा। अब दाऊ तो अनंत है, महानाग हैं, तो मुझे सांप देखने का बड़ा शौक है, तो जरा सांप निकालिए। उसमें तो पराठे थे, वो भी ये खा गए थे। अब क्या कहा, बीन तो बड़ी अच्छी बजा रही है। सखी अब इनके पसीने देखिए ना, तो क्या सखी आ गए थे दाऊ भीतर बाप रे, मैं मोते बोले री कहाँ पे तेरे सांप रे। हैं इनते बोले इन्हें बोले और छोरे कैसे हाल हैं, क्या बात खूब जच रहे बाल हैं। पूछे माथे पे क्यों इतने पसीना, आ ठंडा करूं पंखा झल के। मैं तेरे को थोड़ा पंखा झल देता हूं, पसीने बड़े आ रहे हैं। कुछ कहा नहीं। दोनों भाइयों ने नेत्र में बात की, थोड़ी सी इन्होंने नजर चुराई। दाऊ खैर सब समझ जाते हैं। तभी अब इतने में सब सखाओं का हल्ला मच गया। भाई ठीक है, दरवाजा खुला है तो इस मतलब, क्योंकि इस गौचारण में देरी हो रही थी, श्याम सुंदर को जाना था। इतना उपक्रम, फिर उसके बाद में तो अभिमान मेरो प्रेष्ठ गद आए हैं, भद्र कुल्हड़ों में मट्ठा लेके आए हैं। सखा कांधे पे उन्हें उठा विभोर थे, पर दाऊ देख रहे मुझे गौर से। मैंने घूंघट तो कर लिया, सारे सखाओं ने उन्हें कंधे पे उठा लिया, चलो हम तैयार, हम नीचे चलते हैं। पर दाऊ मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। हैं हाँ,
तभी लाई वहां छोटी माँ अतुल्या, एक थाल में समोसे तल के। छोटी माँ अतुल्या जी समोसे तल के लाई और सबको कहा सारे बालक कलेवा करके जाएंगे, क्योंकि इतना भोजन की सामग्री होती है, छकड़ों में भर के जाती है, शकटों में मतलब बैलगाड़ियों में भर भर के बच्चे लोग इतना भोजन कर लेते हैं। वन विहार पे जाते हैं ना खेलने, और पूरे दिन बड़ा परिश्रम करते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं होता। पूज्य प्राची जी एक बात कहते थे उन्हें कौन सा बिजनेस करना है? तो आई रोहिणी यशोदा सब माए हैं, सब मुझको आशीष देती जाए हैं। माँ यशोदा, माँ रोहिणी, भगवती प्रभावती, सब ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। बिटिया तूने नजर उतारी हमारी लाला की, हम बता, हम तेरी बड़ी कृतज्ञ हैं। आई रोहिणी यशोदा सब माए हैं, सब मुझको आशीष देती जाए हैं। कहते घूंघट उठाने मोहे लोग थे, मैं भी लगी लौटने, बिछो के योग थे। बिछो के योग आ गए, मुझे घूंघट उठाने के लिए कह रहे थे। पीछे मुड़ के जो लालजू को देखा, आंखों में उनकी आंसू छलके। पीछे मुड़ के जो लालजू को देखा, आंखों में उनकी आंसू ढलके। लेके कंघी है लालजू तुम्हारी। अब सुनिए अंतिम अंतरा है। सखी जाने लगी, उनके नंद महल को में आने के बाद में वापस जाने गत्वा न निवर्तन ते तद धाम परमम मम। सखी को बड़ा दुख हुआ कि देखो आपके निज आलय में आके मुझे वापस जाना पड़ रहा है। और पता नहीं अब दोबारा बार बार स्वांग करके कैसे आऊंगी, वो भी ऐसे, बड़ा ही मुश्किल है, क्या करूं। और तभी जैसे तैसे रोए वहां से मैं लौट ली, रोते हुए मैं वहां से लौट गई। जैसे तैसे रोए वहां से मैं लौट ली, सखी माधुरी ले आई मेरी पोटली। अपनी पोटली भूल गई। सखी माधुरी ले आई मेरी पोटली, मेरे हृदय में अपार सखी दुख था, तभी नाम मेरा बोले कोई मुक्ता। तभी मेरा नाम लेके किसी ने आवाज लगाई। वहां तो कोई जानता नहीं था, श्याम सुंदर के अतिरिक्त और मेरी सखी के अतिरिक्त और मधुमंगल जी के अतिरिक्त, पर यह आवाज किसी और की थी। मुक्ता कह के किसी ने पीछे से आवाज दी। जैसे मैं नंदालय के बाहर कदम रख रही थी, मेरे हृदय में अपार सखी दुख था, तभी नाम मेरा बोले कोई मुक्ता। दाऊ आए कर सरधर कही सुन लाली। दाऊ आए और कर सर पे रखा हाथ और कहा, दाऊ आए कर सर धर स्वांग आती रहियो चले के। आगे से बिना स्वांग के आती रहना, ठीक है। मुक्ता और ये घूंघट ऊपर कर। उनके इतने स्वांग मैं कुछ बोल नहीं पाई, किंतु उन्होंने कहा देखिए तेरा घर है और अपने घर में आने के लिए किसी को स्वांग नहीं करने पड़ते। और कन्हैया से सब चीज सीखना, स्वांग मत सीखना। स्वांग की शोभा उसे ही देती है। तुम सीधी सादी भोली भाली छोरियां हो, सीधे आती नंदालय में मैया बाबा भी बड़े भोले हैं, और यहाँ चिंता ना कर, यहाँ दाऊ भैया हैं। तो भक्त वत्सल भगवान की गाथा आज सुनाऊं, ब्रज की भरी आज सुनाऊं, श्री लाडले लाल की जय।